देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का आज दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और उनका शिलान्यास भी करेंगे। बताते चले कि पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन और बढ़े। पीएम मोदी 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसे लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो मिशन उत्तराखंड पर पीएम मोदी हैं। आज देहरादून वो पहुंचेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। खास बात ये कि पार्टी ने ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पार्टी ने लोगों को निमंत्रण भेजा हो। तो पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ तैयारियां अभी देखी जा रही हैं? जनसभा होगी, परेड ग्राउंड में जनसभा होगी। परेड ग्राउंड में मौजूद तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, इसे पूरा कर लिया गया है। प्रशासन की टीमों की तरफ से आप देख सकते हैं जो कुर्सियां हैं वो लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रही है। खासतौर से अगर देखें भाजपा के लिए खासा जो अहम दिन है, क्योंकि 18,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का जो शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होना है और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। 12:30 बजे जोड़ीदानी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से परेड ग्राउंड के लिए आएंगे और 1 बजे वहाँ पहुंचे। ज्ञानेंद्र, मैं देख पा रही हूँ कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए से पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से तैनात किए गए हैं और जीरो जोन है आसपास लगाया गया है। खासतौर से 4 जो पॉइंट बनाए गए हैं, 4 गेट बनाए गए हैं, जनता की एंट्री अलग की गई है, यानी कि पूरी मिला के जो व्यवस्थाएं हैं उनको निष्पा किया गया है। और आपको व्यवस्थाओं को कराने की कोशिश करेंगे। अलग विधायकों के लिए जो मंच बनाया गया है, कहीं न कहीं ये काफी अहम है। विधायकों को अवसर देने की जो कोशिश है वो भाजपा के तरफ से की गई है। एक विधायकों को अलग से जो मंच बना के दिया गया है, जो भाजपा के विधायक हैं इस मंच पे बैठते हुए नजर आने वाले हैं। सीधे सामने तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे जो मंच प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है, जहाँ से प्रधानमंत्री पूरे उत्तराखंड की जनता को। अच्छा ज्ञानेंद्र, क्या समय तय किया गया है? कब तक पूरा काफिला और कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे? क्या कुछ समय है? जोली ग्राउंड एयरपोर्ट से 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का समय रखा गया है। वहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1 बजे जोली ग्राउंड एयरपोर्ट से परेड ग्राउंड के लिए पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में 1 बजे पहुंचने के बाद विभिन्न जो विकास की परियोजनाओं परियोजनाएं हैं, 18 विकास परियोजनाएं हैं, उनका जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री। ठीक ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लौटूंगे आपके पास। हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल भी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके रुख कर लेते हैं, उनकी तरफ जानकारी का रुख करते हैं। योगेश, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड वासियों के लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा भी है। 18,000 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनसे सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो 18,000 लगभग 18 से 26,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं का पूरा जो है ये इतनी करोड़ की 1,000 करोड़ की जो है ये परियोजनाएं होंगे। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए परियोजनाएं नहीं है, इनमें से ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कि पूरे देश को प्रभावित करेंगे, देश को लाभान्वित जो है वो करेंगी। सबसे पहले अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो परियोजना है उसमें 82 जो एक डैम है 82 में वो बनेगा, 120 मेगावाट का डैम होगा, तो लगभग वो भी कई
करोड़ों हजार करोड़ कई सौ करोड़ रुपए का वो डैम होगा और उसकी परियोजना का भी शिलान्यास यहाँ पर आज प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो देहरादून और जो लगातार जिसकी बात बहुत ज्यादा चल रही है ऋषिकेश देहरादून से दिल्ली तक का जो एक्सप्रेस वे बनने की बात कर रही है, जिससे 2 घंटे का समय हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे सिर्फ मात्र 2 से ढाई घंटे में आदमी दिल्ली से आप अपनी वाहन से या फिर किसी भी वाहन से आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। का आर्थिक गलियारा इसमें शामिल होगा तो यानी कि लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सुगम हो जाएगा यात्रा। न केवल यात्रा बल्कि इसमें रोजगार के अवसर भी अब पैदा होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी कोई परियोजना आती है तो वो सिर्फ एक परियोजना नहीं रहती है, वो बहुत कुछ होती है। कई लोगों को लाभ लाभ पहुंचता है उससे। लोगों की जमीनें जो है जब वो एक्वायर करते हैं तो वो उसके बदले पैसे देते हैं, नौकरी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और ऐसी परियोजनाएं जो हजारों करोड़ों रुपयों की होती है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना होती है, उससे प्रदेश को लाभ मिलेगा। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें जो दिल्ली से देहरादून के लिए होगा, उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज अगर बात करें तो दिल्ली से अगर कोई सब्जी का या फिर कोई अन्य कोई ट्रक निकला है या फ्रिज का कोई ट्रक निकला है तो उसे आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। उतना ही पेट्रोल भी लगता है, डीजल भी उतना ही लगता है और उसके बाद वो यहाँ 6 घंटे में पहुंचता है। लेकिन जब 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय हो जाएगा, यानी आधा समय हो जाएगा, तो अपने आप में पैसे भी बच रहे हैं, लोग भी जो है फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें होती हैं जब कोई एक परियोजना बनती है या फिर शुरू होती है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से जो है अहमदाबाद जो एक नई परियोजना शुरू हो रही है, अहमदाबाद जो कि रायपुर से अहमदाबाद तक जाएगी, वो भी उसका भी यहीं से उद्घाटन जो है यहीं से एक बहुत बड़ी लोगों के लिए बहुत सुगम बनाया जाएगा। अब चाहे वो सड़क निर्माण हो या फिर दिल्ली से देहरादून के लिए ये जो आर्थिक गलियारा है वो शामिल हो। लेकिन इसके अलावा बीपीएम 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ऐसे में कितनी ये परियोजनाएं लोगों के लिए खास हैं, किन मायनों में खास हैं, क्या क्या फायदा अब लोगों को सीधे तौर पर यहाँ पे मिलेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी परियोजना है उनमें से एक एक्सप्रेस वे भी है। जिस तरह से बता रहा था, रायपुर से लेकर जो है एक एक्सप्रेस वे अहमदाबाद के लिए जा रहा है, उसी के साथ ही दिल्ली से कई जगह अन्य बड़े बड़े शहरों को एक्सप्रेस वे जोड़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार का सीधा फोकस है कि बड़े एक्सप्रेस वे हों, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन एक्सप्रेस वे हों जो जल्द से जल्द बने, ताकि जो यात्रा का समय है वो कम से कम। कहते हैं कि दुनिया में वो देश सबसे तेज आगे बढ़ता है जिस देश में समय कम लगता है गाड़ियों का, ट्रेनों का। क्योंकि आज इस समय अगर देखें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाइना में एक्सप्रेस वे है, 140 किलोमीटर तक की स्पीड से वहां गाड़ियां चल सकती हैं। भारत में अधिकतम संख्या 120 किलोमीटर की, यानी 20 किलोमीटर बहुत बन जाता है। इसी वजह से चाइना इतना आगे भी है। अगर हम बात करें विपक्ष की, अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को, बीजेपी को हमेशा इसी मुद्दे पर घेरता है कि विकास तो हमेशा पिछली सरकारों में हुआ है, बीजेपी तो सिर्फ फीता काट रही है। जो योजनाएं पहले की सरकारों में शुरू हुई उनका बस फीता काटा जा रहा है, उद्घाटन उन योजनाओं का किया जा रहा है। लेकिन अब इस तरीके की जब तस्वीर हम देखते हैं कि कितना विकास अब पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी एक चुनौती खड़ी होती है सामने। बिल्कुल, जब केंद्र की बात करते हैं, केंद्र की योजनाओं की बात करते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं, तो विपक्ष के सामने एक चुनौती बहुत बड़ी है। क्योंकि ऑल वेदर रोड की बात करें, जो ट्रेन कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो स्टार्ट होने वाली है उसकी बात करें, अन्य कई सारी परियोजनाएं हैं यहाँ पर जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, तो चैलेंज जरूर है विपक्ष के सामने, क्योंकि इनका तोड़ विपक्ष के पास नहीं, आखिर क्या कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय तौर पर मुद्दे अलग हो जाते हैं। लेकिन जब केंद्र की बात आ जाती है कि मोदी सरकार इस समय क्या कर रही है, तो कई सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही है, उनसे लाभ भी हो रहा है। अभी की बात करें, एक वक्त था यहां से देहरादून से कर्णप्रयाग तक अगर जाना है, अगर अब निजी वाहन से हम जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता था, 7 से 8 घंटे तक लग जाते थे। लेकिन इस समय 5 से 6 घंटे में लगभग 2-2.5 घंटे का समय कम हो गया, यानी कि उसका भी है। रोडें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं पहाड़ों की कि अगर भूस्खलन आए तो बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां पे सड़क बिल्कुल बंद हो जाए। अभी वहां पर भी काम चल रहा है, सड़कें फिर भी खुली रहती है, क्योंकि 2 लेन रोड है, एक लेन अगर बंद भी हो गई तो दूसरी खुली रहती है। तो थोड़ा लाभ जरूर है इन सड़कों से। ट्रेन अगर कल आ जाती है तो अपने आप में जो सामान ले जाने में बहुत समय लगता है, ट्रेन में पैसा भी कम लगेगा और समय भी जो है जल्दी वो पहुंच जाएगी। हमारे तो ये सारी परियोजनाएं यहाँ पर जरूर चल रही है और लगातार लाइव बने हुए हैं। योगेश, आपका रुख करूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, देखिए बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, अगर हम राजनीतिक इसके मायने निकाले तो भी, और अगर हम आर्थिक मायने निकाले तो भी ये बहुत बड़ी जनसभा है। लेकिन देखिए, ऐसा पहली बार होगा जब पार्टी ने लोगों को निमंत्रण पत्र भेजकर इस रैली में, इस जनसभा में लोगों को आमंत्रित किया है। किन मायनों में खास माना जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है जब पार्टी पहली बार लोगों को खुद जाकर आमंत्रित करती है।
भाजपा के लिए यहाँ पे हम कई और प्रोजेक्ट लेकर बात कर चुनाव के भाजपा की निमंत्रण पत्र भी भेजे गए लोगों को यहाँ पर और बनाए जा रहे हैं 1 लाख लोगों की दावे में भाजपा और लोगों की करेगी और ऐसे में तमाम भाजपा की खासतौर पर अगर हम देखें आपको दिखाना चाहिए जो व्यवस्थाएं की हजारों की संख्या में वो लगाई जा रही है जो कार्यकर्ता है जो जनता है लगातार दौरे भी कर रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए और अब रैली के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं लोगों का वो शुरू हो चुका है जो लोग वो आने शुरू हो चुके हैं काफी अहम है। अभी समय है 1 बजे तक प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचने का निर्धारित किया गया और अब जो है उन पर कार्यक्रम होने वाले हैं और इससे पहले आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कुर्सियों के लोग बैठने शुरू हो चुके हैं। ठीक, ज्ञानेंद्र ठीक है, लौटूंगे आपके पास और योगेश आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, लौटूंगे आप दोनों के पास।